क्या बिहार में शराबबंदी अब खत्म होने वाली है? क्या बिहार में अब एनडीए के नेता भी शराबबंदी को हटाने की मांग कर रही हैं? आज मुद्दा गर्म है क्योंकि अब कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि सदन में मौजूद सभी विधायक समेत सरकारी अफसरों का भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। शराबबंदी का सच सामने आ जाएगा। जब एनडीए के सहयोगी कहते हैं अब समय आ गया है समीक्षा का, और विपक्ष के नेता कहते हैं शराबबंदी मजाक बन चुकी है, तो सवाल उठने लाजमी हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो पाएगी, और क्या नीतीश सरकार अपने ही प्रदेश की महिलाओं का भरोसा तोड़ेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर कैसे बिहार में शराबबंदी को लेकर सदन से लेकर सड़क तक एक नई बहस छिड़ चुकी है। सत्ता पक्ष के साथ विरोधी नेताओं के बयानों ने शराबबंदी को एक बड़े सियासी मुद्दे में तब्दील कर दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष शराबबंदी पर समीक्षा की बात कहने लगा है। विपक्ष तो शराबबंदी को पूरी तरह फेल ही बता चुका है और सदन में ही शराब मुहैया करवा देने के दावे किए जा रहे हैं। तो आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार में शराबबंदी को नीतीश सरकार की जीत का एक बड़ा पहलू माना जाता था, और अब उसी शराबबंदी की समीक्षा यानी कि उसमें रियायत, छूट या नए नियम बनाए जाने की बातें उठने लगी हैं। बहरहाल मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम इस शराबबंदी से जुड़े कुछ अहम बातों पर, कुछ अहम बयानों पर, कुछ संभावनाओं पर और कुछ आशंकाओं के साथ कयासों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर शराबबंदी की समीक्षा की मांग सत्ता पक्ष से क्यों उठी। हम बताएंगे कि आखिर कांग्रेस विधायक ने ब्लड टेस्ट की मांग करते हुए सदन में क्या कह दिया कि हंगामा हो गया। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या सही में शराबबंदी का कानून जमीन पर फेल हो चुका है, क्या शराबबंदी सिर्फ नोटिफिकेशन बन के रह गई है, और हम बताएंगे कि क्या शराबबंदी की समीक्षा करवाए जाने के बाद महिलाओं का समर्थन सरकार को मिलता रहेगा। और इस मुद्दे से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश सरकार इस मुद्दे को लेकर दबाव में है या उन पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज सबसे पहले बात उस बयान की जिसने आग में घी का काम किया। असल में एनडीए के घटक दल आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने विधानसभा में कहा कि अब समय आ गया है कि शराबबंदी की समीक्षा की जाए, उसके फायदे नुकसान का आकलन हो। ध्यान दीजिए, उन्होंने शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं कही, लेकिन समीक्षा की मांग कर डाली, जो एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। क्योंकि जब सरकार का सहयोगी ही समीक्षा की मांग कर डाले तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है। अब आते हैं इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर, यानी आपको बताते हैं कि सदन में आज इस मुद्दे को हवा देने वाले कांग्रेसी विधायक अभिषेक रंजन के उस बयान में ऐसा क्या था जिसने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। तो बता दें कि रंजन ने सदन में कहा कि अगर सरकार शराबबंदी को लेकर गंभीर है तो सभी विधायकों का, यानी सदन में मौजूद सभी विधायकों का ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अधिकारियों और पुलिस वालों का भी इसमें टेस्ट करवाना चाहिए। यानी उन्होंने खुद एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या कानून लागू करने वाले खुद उसका पालन कर रहे हैं? अब यह सिर्फ बयान नहीं, यह व्यवस्था पर अविश्वास का संकेत है। अब कांग्रेस हमलावर हुई तो पार्टी के दूसरे विधायक भी खड़े हो गए। कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा बोले शराबबंदी मजाक बन गई है, बिहार में शराबबंदी हवाई बातें हैं। वहीं एमआईएम के अख्तरुल ईमान बोले सिर्फ नोटिफिकेशन है, जमीन पर शराबबंदी जैसा कुछ नहीं। तो आरजेडी के नेताओं ने भी कहा सत्ता संरक्षण में
फैल रहा है अवैध कारोबार। यानी विपक्ष एक सुर में यह बात साबित करने में जुट गया कि शराबबंदी के मामले में नीतीश सरकार का कानून फेल हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जेडीयू के मंत्री मदन सैनी ने कहा कि समीक्षा कोई बुरी बात नहीं है, यानी पूरी तरह इनकार भी नहीं किया। क्या यह संकेत है कि सरकार खुद अंदर से दबाव महसूस कर रही है? इस पूरे मामले पर जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, डोलते डोलते आए थे। अब यह बयान शराबबंदी बहस को व्यक्तिगत आरोपों तक ले गया। अब यहां सवाल खड़ा हुआ कि क्या यह मुद्दा नीति का है या राजनीतिक तंज का। लेकिन अगर बात जमीनी हकीकत की करें तो वह कुछ अलग ही नजर आती है। असल में बिहार की सीमाएं नेपाल, यूपी, झारखंड, बंगाल से लगती है। हर तरफ शराब उपलब्ध, तो क्या तस्करी रोक पाना संभव है? इतना ही नहीं, अगर सरकार के राजस्व के लिहाज से बात करें तो यह बात सरकार के अफसरों से लेकर नेता लोग मानते नजर आते हैं कि इससे राजस्व को लंबे समय से नुकसान हो रहा है। हालांकि इससे पुलिस पर दबाव बढ़ा है और इस पूरे हालात ने प्रदेश में शराब के एक अवैध कारोबार के नेटवर्क को खड़ा कर दिया है, जो और ज्यादा बड़ी समस्या बनकर सामने नजर आने लगा है। और इसी के चलते अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या यह कानून समाज सुधार का मॉडल है या क्रिमिनल नेटवर्क को बढ़ावा देने वाला। इस शराबबंदी को लेकर एक सबसे बड़े अहम फैक्टर को भी जान लें, यानी महिलाओं का फैक्टर। यह मत भूलिए कि नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले ने महिलाओं को एक तरह से नीतीश सरकार के साथ खड़ा कर दिया था। नीतीश कुमार को ग्रामीण महिलाओं का जबरदस्त साथ मिला था। अब अगर समीक्षा होती है तो क्या यह राजनीतिक रिस्क नहीं होगा? तो ऐसे में आगामी समय को लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। अगर शराबबंदी को लेकर जिस समीक्षा की मांग उठनी शुरू हो गई है, अगर उसकी समीक्षा हुई तो एक कयास यह लगाया जा सकता है कि कानून जस का तस ही रखा जाए। दूसरा यह कि हो सकता है कि शराबबंदी में आंशिक नरमी ला दी जाए। और तीसरा यह भी हो सकता है कि सरकार एक बड़ा संशोधन लेकर आ जाए। लेकिन अभी सड़क और संसद पर जो दिख रहा है वह है दबाव, और जब सत्ता के भीतर से आवाज उठे तो वह साधारण नहीं होती। तो इस सब के बीच अब कुछ सवाल आप लोगों से। आप बताएं कि क्या शराबबंदी फेल हो चुकी है? क्या समीक्षा होनी चाहिए? क्या ब्लड टेस्ट जैसी मांग सही है? क्या सरकार दबाव में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। शराबबंदी जारी रहेगी या इसको बदलने की जरूरत है? आज बिहार की सियासत का यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि बिहार की सियासत में शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं, यह राजनीतिक पहचान है। लेकिन जब पहचान पर सवाल उठे तो सियासत गर्म होती है, और फिलहाल सदन से सड़क तक मुद्दा सच में गर्म है। बहरहाल मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।